नहीं है उसका निर्माण करेंगे हम। साथ ही व्यवहार न्यायालय भी जो नहीं है उसके लिए भी हम काम करेंगे कि व्यवहार न्यायालय हरी सभी जगह बन जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके, उनको दर दर भटकना ना पड़े। तो उनके जन सुविधा को देखते हुए सारी चीजों की व्यवस्था हम करेंगे। छात्रावास नहीं है यहाँ, तो बिल्कुल उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि ओबीसी छात्रावास यहाँ बनाए। आरंग विधानसभा में अगर कमल खिलता है तो ओबीसी छात्रावास का भी निर्माण हम करेंगे। जो अवैध नशे का व्यापार चल रहा है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार से लोग शराब घोटाला कर रहे हैं और गांव का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो ये जो अवैध शराब बिक्री हो रहे हैं गांव-गांव में, उसको हम विशेष रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और गांव के माहौल को सुधार कर एक स्वच्छ और सुंदर छवि और सुंदर शहर और सुंदर गांव बनाने का प्रयास करेंगे। भाजपा शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती कि गांव का माहौल हमेशा अच्छा रहे। तो गांव में जो इस प्रकार का जो अवैध रूप से शराब बिक्री करके माहौल बिगाड़ा जाए, उसके लिए हम हमेशा अड़िग हैं। और इस टाइप की जो गलत चीजें हो रही है, गलत नशे के पदार्थ जो बिक रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और रोक कर इसको अच्छा करने का काम करेंगे। प्रदेश में सर ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, जो भ्रष्टाचार करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा ही होगा कि सट्टा बाजार में अभी नाम आया यहाँ के मुख्यमंत्री का। ये शर्म करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऐसा गलत काम कर रहे हैं। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। तो इससे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ के जब मुखिया है, यहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस तरह का गलत कार्य किया जा रहा है, तो उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो कितना गलत कर रहे होंगे, इसी से समझ में आता है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है, लोगों के हक अधिकार को छीनना जानती है, उनके हक अधिकार को कभी देती नहीं है। तो निश्चित है इस बार छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है और इस सारी चीजों से वो इस बार समझ चुकी है कि इस बार हमें ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंक कर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ और सबका विकास करे, उसको इस बार समर्थन भी कर रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और निश्चित तय है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। में हम महिला महाविद्यालय की स्थापना करेंगे। हमारे विशेष आरंग विधानसभा के लिए हमारी विशेष प्राथमिकता है, वो घोषणा आपको बताते हैं। आरंग में थोक एवं चिल्हर सब्जी विक्रेता हेतु सर्व सुविधा युक्त सब्जी बाजार का निर्माण। आरंग नगर में नए ऑडिटोरियम का निर्माण करेंगे। ग्राम समुदाय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे। क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार करेंगे। ग्राम समुदाय में नए थाना की स्थापना करेंगे। आरंग व चंदखुरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। आरंग मंदिरों की नगरी है, आरंग हमारी मंदिरों की नगरी है। सभी प्राचीन मंदिरों ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और महोत्सव प्रारंभ करेंगे हम। साथ ही आरंग में व्यवहार न्यायालय की स्थापना करेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं का विस्तार तथा जर्जर हो चुके सड़कों का जीर्णोद्धार करेंगे। रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नया रायपुर में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करेंगे। क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में रोजगार के अवसर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान कराएंगे। मंदिर हसौद में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना कराएंगे। महिला समूहों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके अलावा जितने भी और यहाँ विधानसभा में जो भी समस्याएं होंगी, उन सब समस्याओं को निदान करने के लिए हम हमेशा अड़िग रहेंगे और उनकी सहायता के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। सीधे आप सब जानते हैं जो जन समर्थन और मिल रहा है हमें भारतीय जनता पार्टी को आरंग विधानसभा में, सारे लोगों का जन समर्थन इस बार मिल रहा है। और सभी लोगों का एक ही चीज कहना है कि इस बार बाहरी हटाना है और क्षेत्रीय बनाना है। दोनों जो सिवडरिया का नाम ले रहे हैं, दोनों बाहरी हैं, इस क्षेत्र के नहीं है। दोनों बाहर के, एक अभनपुर के हैं, अभनपुर ब्लॉक के, तो एक बलौदा बाजार साइड के, तो दोनों बाहरी व्यक्ति बाहर से आके यहाँ लूट खसोट करने का काम करते हैं। तो इस बार जनता जान चुकी है, 5 साल तक उनको देख चुकी है कि किस प्रकार से ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार यहाँ पे बनाए हुए हैं। उससे सारी जनता समझ चुकी है और इस बार उनको हटाने के लिए और क्षेत्रीय बेटा को चुनने के लिए सुनिश्चित हो चुकी है। और इस बार तय है आरंग विधानसभा में कमल खिलेगा और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सतनामी समाज के धर्मगुरु है बाबू, इसको लेकर जनता को क्या रिस्पॉन्स दे रही है? जनता ने बताया अभी हमने कि अपार जन समर्थन है, सर्व समाज का
समर्थन हमें है। हर समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और क्षेत्रीय बेटे के साथ है। और सतनामी समाज हमें हमेशा गुरु प्रधान समाज रहा है, गुरु के साथ हमेशा चलने वाला समाज है। तो सतनामी समाज हमेशा गुरु के साथ है और जहाँ गुरु है वहाँ समाज है और जहाँ समाज है वहाँ गुरु है। तो हम सब एक हैं और एक होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं। और पूरे सिर्फ आरंग विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का जो सतनामी समाज है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सहयोग कर रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सकें, तो उनको जहां जहां जिस प्रकार का भी पानी की समस्या आ रही है तो हम उसमें सब रहेंगे, हमेशा अड़िग रहेंगे और उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आरंग विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ रहा है और उनके लिए विशेष सहयोग करेगा हमेशा। क्या बोले?